अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आप आइए आइए। कॉफी पियेंगे आप? जी। अच्छा, नहीं पियेंगे? वैसे भी ज्यादा कॉफी पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी जी। बैठिए बैठिए। अरे आप वहां के बैठ गए? एनीवेज ठीक है ना, अपना ही घर समझिए, नॉट लिटरली। और बताइए क्या चल रहा है? फिलहाल तो कवालियां चल रही हैं भाभी जी। वाह तिवारी जी वाह। मैं आपको हिम्मतदार आदमी कहूं या बेवकूफ कहूं? ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी जी? ठीक ही तो कह रही हूँ। मतलब आप विभू को झेल कैसे रहे हैं? एक बात बताइए, जब वो रातों को रियाज करता है तो आपको चैन की नींद आ जाती है? भाभी जी हम सो तो जाते हैं, नींद भी आ जाती है, लेकिन चैन गायब हो जाता है। वाह तिवारी जी, बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको नींद आ भी जाती है। मेरे कानों को तो इतना भारी पड़ गया था कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे जिंदगी में कभी नींद ही नहीं आएगी। बस इसीलिए मैंने इतना कड़ा डिसीजन लिया कि विभू और उसकी टोली को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आपने उसको अपने घर में जगह देकर ना बहुत बड़ा दिल दिखाया है। क्या करें भाभी जी, ऊपर वाले ने हमें दिल ही इतना बड़ा दिया है। अब जब इतना बड़ा दिल दिया है तो उस दिल का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि कोई और इस दिल का ख्याल नहीं रखता। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी, जब इंसान को बड़ा दिल मिलता है तो आए हैं? किस लिए आया है बे? हाँ हाँ भाभी जी, हमारी वो शादी की 10वीं सालगिरह है। अरे वाह तिवारी जी। जी भाभी जी, ये शादी की सालगिरह हम बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंग्रेचुलेशंस। भाई जी सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से ही काम नहीं चलेगा। तो क्या आपकी आरती उतार कर आपको कंग्रेचुलेट करूं? हाँ नहीं भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये नहीं था। हम तो ये चाहते हैं कि आप फंक्शन में आए, अपने शुभ हाथों से हमें आशीर्वाद दें। तिवारी जी, सबसे पहली बात तो मैं आपकी दादी अम्मा नहीं हूँ जो मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। मैं आपकी पड़ोसी हूँ, आपकी वेलविशर हूँ। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, और दुआ तो कोई भी कहीं से भी कर सकता है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ तिवारी जी। मतलब आप एनिवर्सरी में तो आएंगी ना? तिवारी जी, मेरे ना आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? भाभी जी, कहना बड़ा आसान होता है कि मेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कभी कभी निमंत्रण देने वाले के जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आपने तो डायरेक्ट ये कहकर हमारा दिल तोड़ दिया कि आप नहीं आएंगी। अब नहीं तिवारी जी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरे ग्रूमिंग क्लासेस एसोसिएशन की एक मीटिंग है लखनऊ में। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मीटिंग इधर उधर हो गई तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन अगर नहीं आ पाई तो प्लीज़ प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। फिर भी कोशिश कीजिएगा भाभी जी। हाँ हाँ ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगी तिवारी जी। चलिए चलते हैं, और जगह भी निमंत्रण देने हैं। जी तिवारी जी, जी। एक बात बताइए, जब विभू ऐसे रात में रियाज करता है तो क्या वाकई में आपको नींद आ जाती है? भाभी, जहां तक हमारी नींद का सवाल है, हमारे कान में के ढोल नगाड़े भी बजाएगा ना तो भी हम सो जाएंगे। इतनी जोर जोर से तालियां पीट रहे हैं, यहाँ पर हमारे कानों में इफेक्ट हो रहा है। तिवारी जी, ताली के बगैर तो कव्वाली का कोई वजूद ही नहीं है। नो ताली नो कव्वाली, इट्स लाइक अ गाली। क्या बात है भरभूति जी, आप कव्वाली पर जो है कितना एसटीडी किए हैं। अब तुम अभी जी वो स्टडी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी अभी आपने नॉलेज सुनी कहाँ है? कव्वाली हजरत अमीर खुसरो की वो हसीन व खूबसूरत पेंटिंग है जिसने हिंदुस्तानी मौसीकी के कैनवस पर अपने खूबसूरत रंगों से हर संगीत सुनने वाले शख्स को अपने संगीत से शराबोर कर दिया। और आप हमें बोर कर रहे हैं यार, बोर कर दिया है, समझे? भी कुछ मत फरमाइएगा, समझे? समय हमारा सोने का टाइम है। कहने दीजिए ना, कितना मजा आ रहा है, बोलिए बोलिए। अरे तुम्हें अगर इतना मजा आ रहा है ना तो इनके साथ बाहर चली जाओ, समझिए? और फिर जो कुछ भी है, कव्वाली सुनो, दादरा सुनो, कहरवा सुनो, जो मन में आए सो सुनो। हम कहाँ जाएंगे बाहर? हाँ, आप इन्हीं लोगों को यहाँ बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करने दीजिए ना, इनकी टोली को। तुम
ओ तिवारी सेठ, पहले जब हम बदतमीजियां किया करते थे तो तुम हमें बदतमीज कहते थे, और अब हम इज्जत के साथ कव्वाली गा रहे हैं तो तुम हमें भगा रहे हो। बल्कि तुम्हें तो उल्टो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम अदब अदब बावले। अदब की दुनिया में कदम रख रहे हैं हम। अबे सुनो बे लौंडो, मैं सक्सेना जी, अदब आदाब से, तहजीब से मुखातिब हुई है लौंडों से। सॉरी हुजूर। देखिए जनाब आलाम, ये जो शख्स यहाँ खड़ा है जिसका नाम है मनमोहन तिवारी, इसका अदब आदाब से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। बेशक। और अगर ये शख्स कोई रिश्ता बनाता भी है तो सिर्फ उसमें अपना फायदा और नुकसान देखता है। I like it। हमारे घर में हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। अब यहाँ जो भी है रियाज वयाज होगा ना, ये हमारी मर्जी से होगा। जोर जोर से ताली ताली पीट रहे जैसे मच्छर मार रहे हो, समझे? अभी थोड़ा ये जो वॉल्यूम है ना, ये ताली वाली का थोड़ा कम कम कीजिए, समझे? अच्छा ठीक है, आप चेक कर लीजिए, बताइए कि क्या वॉल्यूम सूट कर रहा है आपको। हाँ ये ठीक है। अबे ये बहुत लाउड हो रहा है, इसे तो थोड़ा कम करो, कम। इतना इतना। हाँ हाँ हाँ, ई वलीमा ठीक है। अभी ये वलीमा तो शादी के बाद होता है, आप वॉल्यूम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत सही पकड़े। ये दो बार बजा के दिखाई जरा, एक मिनट। ये नहीं ये भी लाउड हो रहा है, ये भी लाउड है, थोड़ा कम कीजिए। इतना इतना। नहीं लाउड है, कम कम। इतना। अबे कम थोड़ा। भैया जब में वॉल्यूम कहाँ है, आवाज ही ना आ रही। बिल्कुल ना आ रही। थोड़ा सा विभूति सेठ वॉल्यूम को ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा। हाँ थोड़ा ऊंचा किया जा सकता है। इतना इतना। अरे इतना? नहीं यार, ये भी बहुत लाउड हो रहा है, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा और थोड़ा। हाँ बस यहाँ सेट कर लीजिए। ये ठीक है। चलो पगली, चलो सोने चलो। हमको सुनने दीजिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाभी जी बड़े शौक से सुन रही, सुनने दीजिए ना प्लीज। दीजिए, तुम चलो यहाँ पर, बड़ी कवाली सुनोगी रात में। लेकिन वो कितना अच्छा। अरे क्या अच्छा था, चलो ऊपर आओ। अच्छे से बजाइए कव्वाली। जी भाभी जी, आपका हुक्म सर, आंखों में भाभी जी। भैया जी, आर्टिस्टों की इंसल्ट है रही है। देखिए 2 क्विंटल घी तो लगेगा ही लगेगा। क्या है कि बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए। नहीं क्या है कि अगर कुछ मेहमान नहीं भी आए तो फिर उन्हें खाना पार्सल करना पड़ेगा जी। हाँ अरे कुछ नहीं कुछ मनूस टाइप के लोग घर में आए हुए हैं। अच्छा तो हम कह रहे थे कि अरे भाई पेमेंट हो जाएगी ना, कि भगे जा रहे हैं क्या? तो दे देंगे पेमेंट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।